स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। भरतपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जालोर मासूम मौत मामले में 36 कौम की विशाल जनसभा हुई। निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कलेक्ट्रेट के आगे हाईवे जाम किया गया। झुंझुनू के बुहाना में ज्वेलरी की दुकान में काम करने वाले 2 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के गांव 4A में मामूली विवाद के बाद आवेश में आकर पति पत्नी ने सामूहिक रूप से कीटनाशक का सेवन किया। पत्नी की मौत हो गई। वाराणसी जिले के अंता पुलिस ने चोरियों में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से नकदी समेत बाइक भी बरामद की गई। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाने में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक MBS अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत दर्ज करवाई। कोटा शहर में एक साथ 2 बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया। गावंडी इलाके में रहने वाले 2 बच्चों को उसी के भाई का दोस्त अपहरण कर ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी से पीड़ित परिवार का पुराना विवाद है, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने बच्चों को अगवा किया। दिल्ली ले जाने की फिराक में था। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव की रंगत दिख रही है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में छात्र नेताओं की रेलम पेल बढ़ी है। जालोर छात्र मौत मामले में श्रीगंगानगर में खासा आक्रोश दिख रहा है। विरोध में सरहदी जिले श्रीगंगानगर में दोपहर 2 बजे तक बाजारों को बंद रखा गया। डूंगरपुर जिले के MMB ग्रुप और पुलिस विभाग की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 37 लोगों ने रक्तदान किया। उदयपुर के सेक्टर 4 में एक गाय बड़े नाले में गिर गई। सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला गया। संभागीय आयुक्त BL मेहरा आज टोंक जिले के दौरे पर हैं। उनकी अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन सुनवाई हुई। बीकानेर में विहिप के पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित की पुण्यतिथि के अवसर पर गौ सेवा का 3 दिवसीय अभियान शुरू किया गया। सीकर में नगर परिषद सभापति जीवन खान ने अपनी ही सरकार के अफसरों पर सवाल उठाते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी। सभापति ने PWD के अधीन आने वाली सड़कों की खस्ता हालत को लेकर चेतावनी दी। बांसवाड़ा में कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। VC के माध्यम से जुड़कर समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने राधाकृष्ण मंदिर पर जन्माष्टमी के अवसर पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से बात की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उथनोल का ग्रामीणों ने घेराव किया। शिक्षक नरेंद्र कुमार पानेरी को हटाने की मांग की। सिरोही के टोकरा गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण सुविधाओं की मार झेल रहे हैं। बारिश के समय पुलिया के नीचे से पानी की आवक ज्यादा होने के कारण जलस्तर बढ़ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। बांसवाड़ा में घर से लापता युवक का शव 18 घंटे बाद राज कॉलोनी के सामने झाड़ियों में मिला। मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने बताया मृतक मानसिक रोगी जैसी हरकतें कर रहा था। वो बिना काम के शोर मचाता था, किसी की बात नहीं सुनने जैसी हरकतें करता था। झुंझुनू के नवलगढ़ में सैनी नगर की चोबदारों की ठाणी में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने पति के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव कुएं से निकाला और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में जिला क्रिकेट संघ के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 4 लाख की राशि निकालने का मामला सामने आया। संघ के सचिव ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ के आबकारी रोड पर एक युवक का बाड़े में फंदे पर लटका शव मिला। कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। हालांकि हर एंगल से जांच करने में पुलिस जुटी है। शव को नीचे उतरवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। उदयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक शातिर ठग ने लाखों रुपए का सामान लिया और फरार हो गया। ठग ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए दुकान के सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की और सभी व्यापारियों को भुगतान का चेक भी दिया, जो बाउंस हो गया।
भरतपुर जिले की बयाना कोतवाली पुलिस ने अतिक्रमण और मारपीट मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी हलैना क्षेत्र के गांव कटेले का रहने वाला है। एक अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उदयपुर के फतेहनगर थाना इलाके में दो चोरों ने एक घर से 80 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 2 लाख की नकदी चुरा ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। बीकानेर कलेक्टर परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ। शादी के लिए एक प्रेमी जोड़ा आवेदन करने पहुंचा। युवती के परिजन पहुंच गए और मारपीट की। परिजन युवती को जबरन साथ ले जाने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। युवती अपने प्रेमी के साथ एसडीएम ऑफिस चली गई। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बजरी के बोरे से बड़ी संख्या में मोबाइल और ईयरफोन बरामद हुए। जेल प्रशासन जांच में जुटा है। पूर्व में भी जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद कुछ अधिकारियों और जेल कर्मियों पर गाज गिरी, लेकिन मोबाइल पर अंकुश लगाने में जेल प्रशासन लगातार नाकाम साबित हो रहा है। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित और योगेश ने गोपाल पाचोना और उसके बेटे बलराज के सिर पर पिस्टल लगाकर गोली मारने की धमकी दी। दोनों पिता पुत्र रायपुरा इलाके में अपनी जमीन देख लौट रहे थे। कोटा की किशोरपुरा थाना पुलिस ने अमन बच्चा गैंग के शूटर्स को गिरफ्तार किया। फैजल, इम्मू, चांदीवाला, अख्तर और खुशाल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चारों ने किशोरपुरा इलाके में 14 अगस्त को सिराज अहमद नाम के शख्स को पिस्टल और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। पोखरण पुलिस ने पहली बार एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर 400 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत महिला तस्कर कमला कंवर गिरफ्तार हुई। हनुमानगढ़ जिले के भाखरावाली गांव में कल साधु चेतन दास की हत्या मामले में आज दूसरे दिन भी संगरिया पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के अनुसार कल सुबह साधु चेतन दास का शव कुटिया के बाहर पड़ा मिला। चेतन दास पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियारों से वार किए गए थे। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के कहने पर आरोपी मामला रफा दफा करने के लिए 1000 रुपए देने आए। जिस खेत में घटना हुई उस खेत में फसल खराब होने पर फसल के मालिक को भी 3000 रुपए पुलिस ने अपने हाथ से दिए। पुलिस आरोपी पक्ष को बचाने में लगी। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर चलाए जा रहे सट्टे के अड्डे का भंडाफोड़ किया। 2 थानों की संयुक्त टीम ने 31 सटोरियों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल और वाहन जब्त किए। जयपुर में एक पुजारी ने मंदिर पदाधिकारियों से चल रहे विवाद के चलते खुद को आग लगा ली। परिवार ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है। दौसा में करंट से हुई दिनेश सैनी नाम के युवक की मौत मामले में रात भर हंगामा हुआ। जिला अस्पताल से शव लेने के बाद ग्रामीणों ने गीचगढ़ पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीण बिजली निगम के कार्यालय पहुंचे, तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने आर्थिक मुआवजा, नौकरी और दोषी बिजली निगम के अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला में बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिससे बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर खेत में तार को पार कर गई। युवक कट गया, उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। उसका इलाज चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के दलोट कस्बे में अनियंत्रित बस खाई में उतर गई। बस चालक समेत 8 लोग घायल हुए। स्टीयरिंग फेल होने और निर्माणाधीन सड़क पर डाली गई मिट्टी में फंसने से बस खाई में गिरी। गनीमत रही बस पलटी नहीं। उदयपुर में नदियां उफान पर हैं। शहर से 50 किलोमीटर दूर वली गांव में झमरी नदी पुल से गुजरते एक मिनी ट्रक नदी में बह गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने तीनों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। मिनी ट्रक को भी निकालने की कोशिश चल रही है। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम बहाला में प्याज की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
परिजन उपचार के लिए मित्तल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उपचार के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में बजरी की खान धंस गई, एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, एक मकान भी जमींदोज हुआ। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पार्टी की उच्च स्तरीय टीम अलवर पहुंच चुकी है। विधायक मदन दिलावर, राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी लेंगे। मदन दिलावर ने कहा, ट्रैक्टर चोरी हुआ ही नहीं था, उग्र भीड़ ने निर्दोष शख्स को मौत के घाट उतार दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मेवात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है, जैसे ही ढील दी जाती है बदमाश बेखौफ हो जाता है। देश में आबकारी विभाग की पॉलिसी पर सरकार को समर्थन देने वाले प्रदेश में आबकारी विभाग की पॉलिसी पर सरकार को समर्थन देने वाले सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने शॉप्स को व्यक्ति विशेष या संस्था को लाभ पहुंचाने वाला बताया। अलवर में भाजपा का 3 सदस्यीय दल राजगढ़ पहुंच गया। कुछ देर बाद गोविंदगढ़ पहुंच पीड़ित परिवार से मिलेगा। दरअसल मॉब लिंचिंग जांच के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौर और मदन दिलावर शामिल हैं। जयपुर में छात्र संघ चुनाव के टिकट ऐलान के साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से खफा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता आरयू के मुख्य द्वार पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर टिकट बेचने का आरोप है। 12 के राजपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने अध्यापकों और पेयजल की मांग को लेकर मुख्य गेट पर तालाबंदी की। छात्रों ने बताया, अध्यापकों की कमी के साथ साथ काफी समय से पेयजल की भी समस्या है, जिसके कारण पोषाहार में बरसात का पानी उपयोग में लेना पड़ रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले को लेकर बंद का आह्वान किया गया। विभिन्न संगठनों की ओर से बाजार बंद रखे गए। जगह जगह पुलिस तैनात रही। बंद समर्थकों की मांग है, मंदिर कमेटी को बर्खास्त किया जाए। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर दौसा कलेक्ट्रेट में शपथ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोटा यूनिवर्सिटी में कोरोना काल के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव लड़ रहे छात्र छात्राओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्री में आईटी केंद्र में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। टोक के निवाई को पिपलू से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का बुरा हाल है। सड़कों पर बने गहरे गड्ढे, बारिश होने से पानी भर जाता है। श्रीगंगानगर जिले के आर्मी पब्लिक स्कूल में नीट परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बारे में एनटीए ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। राजसमंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे ओवरलोडेड वाहन गुजर रहे हैं। क्षमता से 2 से 3 गुना अधिक श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। टोंक जिले में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। जालोर जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। बाड़मेर जिले के रडवा गांव में बरसात से पक्का मकान गिर गया, वहीं कच्ची बस्तियों में जल भराव है। बाड़मेर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों समेत शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। माउंट आबू में 4 दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने अब अलर्ट तक जारी कर दिया है। और टोंक जिले में लगातार बारिश के बाद पिपलू तहसील कार्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने से काम प्रभावित हो रहा है। जैसलमेर जिले में मंगलवार को हल्की बौछार के साथ बूंदाबांदी हुई। ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ अंधड़ दिखी। साइबर ठगों से लोगों को राहत दिलाने के बाद अब धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग बेटियों की सुरक्षा पर लगा दी है। उन्होंने महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर महिला कमांडोज को तैनात करने के निर्देश दिए। आईटीबीपी बस हादसे में शहीद हुए सुभाष चंद्र बैरवाल पंचतत्व में विलीन हुए।
करौली जिला मुख्यालय पर शारीरिक शिक्षक शैक्षिक संगोष्ठी का समापन हो गया। एसएमएस अस्पताल में जल्द इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इसके जरिए सभी मरीजों का कंप्लीट डेटा सॉफ्टवेयर के जरिए एकत्रित किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा अपने विधानसभा क्षेत्र के जलाना गांव पहुंचे। प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर में शिरकत की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के लोहारगल क्षेत्र में वार्षिक लक्की मेले को लेकर पुलिस प्रशासन समेत सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी तीर्थराज लोहारगल पहुंचे और बैठक की। जन्माष्टमी और छात्र संघ चुनावों को लेकर अजमेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी चुनाराम जाट ने सभी एसएचओ और डिप्टी के साथ मीटिंग की। भरतपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं द्वारा बाजार में जमकर खरीदारी की जा रही है। जालोर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आए। सुराना गांव माफ कीजिएगा आए हैं। राजसमंद के आरके अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने निरीक्षण किया। सीकर की रिंगस नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कोर्ट ने पालिका अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर उनके प्रतिद्वंद्वी रहे हरिशंकर निठारवाल को पालिका अध्यक्ष का चार्ज सौंपने के आदेश दिए थे। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में कोरोना के 2 साल बाद इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जोधपुर जिले की देचू तहसील में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क मुंबई भंडारा चलाया जा रहा है।